मानव धर्म का अर्थ उन सार्वभौमिक मूल्यों और आदर्शों से है जो मनुष्य को एक श्रेष्ठ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। यह किसी विशेष संप्रदाय, जाति या पंथ से बंधा नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। मानव धर्म का मूल आधार सत्य, मर्यादा, प्रेम जैसे गुणों पर टिका होता है। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल सेवक धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा हनुमान जी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेवक धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मक से भरे सफर की ओर चलते हैं। सत्य वह तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलन और व्यवस्था प्रदान करता है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि आचरण, विचार और संवेदना में भी व्याप्त रहता है। सत्य ही जीवन का आधार है, क्योंकि यह इंसान को न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि उसे न्याय, नैतिकता और ईमानदारी के पथ पर भी चलने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रम या दुविधा नहीं रहती। उसे यह पता होता है कि वह सही मार्ग पर है, जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। सत्य पर टिके रहने वाला व्यक्ति हमेशा निडर और शांति चित्त रहता है। सत्य न्याय का मूलभूत स्तंभ है। समाज में यदि सत्य को आधार बनाकर कार्य किया जाए तो अन्याय, झूठ और भ्रष्टाचार समाप्त हो सकते हैं। सत्य से ही नैतिकता का निर्माण होता है, जो समाज को एक आदर्श दिशा में आगे बढ़ने का कार्य करता है। सत्य बोलने और सत्य पर चलने से व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ बनता है। जब कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ईमानदारी किसी भी इंसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है, जो सत्य पर टिके रहने से प्राप्त होती है। मानव धर्म में सत्य को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। सत्य से ही व्यक्ति स्वयं को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, क्योंकि इसमें कई परीक्षाएं और संघर्ष आते हैं। समाज में प्रचलित झूठ और भ्रांतियों के कारण सत्य का पालन करना कठिन हो सकता है। कभी कभी सत्य बोलने से व्यक्ति को तात्कालिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान व्यक्तियों ने सत्य को अपने जीवन में अपनाया और पूरी दुनिया को सत्य के महत्व का संदेश दिया। महात्मा गांधी का सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करता है कि सत्य में ही इतनी शक्ति होती है कि वह असत्य और अन्याय के किसी भी रूप को हरा सकता है। सत्य केवल एक नैतिक मूल्य नहीं, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का आधार है। सत्य पर चलने से व्यक्ति को मानसिक शांति, समाज में सम्मान और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सत्य ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता, भय और असत्य के अंधकार को दूर करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि सत्य में विजयते, अंततः सत्य की ही विजय होती है। मर्यादा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, जो व्यक्ति को अनुशासन, नैतिकता और सदाचार के पथ पर बनाए रखती है। मर्यादा वह सीमा रेखा है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या करना उचित है और क्या अनुचित। यह एक ऐसा मूल सिद्धांत है जो समाज और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। मर्यादा का मूल अर्थ नैतिकता, अनुशासन, संयम और कर्तव्य परायणता से है। यह केवल सामाजिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के आत्मसंयम और उसके आचरण को भी दर्शाती है। यदि कोई व्यक्ति मर्यादा का पालन करता है तो वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकता है और समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी रखना, दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखना और किसी को भी अपने शब्दों या कर्मों से आहत न करना। नैतिक मर्यादा ही एक सभ्य समाज की नींव होती है। मर्यादा का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्म अनुशासन है। समय का पालन करना, अपने कार्यों में संयम रखना, बुरी आदतों से बचना
और अपने जीवन को व्यवस्थित रखना भी मर्यादा का हिस्सा है। समाज में सभी को मर्यादित आचरण करना चाहिए। दूसरों का सम्मान करना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन बनाए रखना, विनम्रता और सहिष्णुता का परिचय देना, ये सभी समाज में मर्यादा बनाए रखने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और यदि परिवार में मर्यादा का पालन किया जाए तो समाज भी अनुशासित और नैतिक रूप से सशक्त बनता है। माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों के प्रति सम्मान, प्रेम और जिम्मेदारी निभाना पारिवारिक मर्यादा का प्रतीक है। मर्यादा व्यक्ति को अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे उसका जीवन व्यवस्थित और सफल होता है। जब हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और कर्तव्यों को समझता है तो समाज में शांति, सद्भाव और अनुशासन बना रहता है। मर्यादा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखती है और नई पीढ़ी को नैतिकता और सभ्यता की शिक्षा देती है। जब लोग मर्यादा में रहकर अपने रिश्तों को निभाते हैं तो पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। आजकल कई बार मर्यादा का ह्रास देखने को मिलता है, जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। अनुशासनहीनता, असत्य, अनैतिक आचरण और बुरे व्यवहार के कारण समाज में अराजकता बढ़ रही है। मर्यादा का पालन न करने से पारिवारिक टूटन, सामाजिक असंतुलन और नैतिक पतन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मर्यादा केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सभ्य और संतुलित जीवन जीने की कला है। जब व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा को अपनाता है तो वह आत्मसंयम, नैतिकता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकता है। मर्यादा का पालन करने से ही समाज में अनुशासन, सम्मान और सद्भाव की स्थापना होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने आचरण और व्यवहार में मर्यादा को अपनाना चाहिए, ताकि वह स्वयं भी उन्नति कर सके और समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जा सके। प्रेम केवल एक बहाना नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव धर्म की आत्मा है। यह मनुष्य को जोड़ने वाली सबसे मजबूत शक्ति है, जो उसे स्वार्थ, अहंकार और नफरत से दूर रखती है। प्रेम से ही सहानुभूति, करुणा और भाईचारे की भावना विकसित होती है, जिससे व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को भी उन्नति की ओर ले जाता है। प्रेम केवल एक व्यक्ति या वस्तु से लगाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सार्वभौमिक भावना है जो संपूर्ण सृष्टि के प्रति अपनत्व और दया का संचार करती है। प्रेम का अर्थ निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, उनके दुखों को अपना समझना और बिना किसी शर्त के सभी के प्रति सहानुभूति रखना। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति प्रेम का पहला चरण है। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं और अपने प्रति प्रेम रखते हैं, तभी हम दूसरों को भी सच्चे प्रेम से जोड़ सकते हैं। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों के प्रति प्रेम हमारे जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है। यह प्रेम हमें जिम्मेदारी, त्याग और कर्तव्य की भावना सिखाता है। समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना से ही एकता और शांति स्थापित होती है। जब हम जाति, धर्म, भाषा या रंग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, तब समाज में सद्भाव बढ़ता है। संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम रखना, जरूरतमंदों की सहायता करना और दया, करुणा और सहानुभूति के साथ सभी जीवों के प्रति आदर रखना मानव धर्म का सबसे बड़ा गुण है। जब व्यक्ति प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है तो वह निस्वार्थ रूप से ईश्वर से जुड़ जाता है। यह प्रेम भक्तों के हृदय में भक्ति, श्रद्धा और आस्था के रूप में प्रकट होता है। प्रेम का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह स्वार्थ, घृणा और अहंकार को मिटाकर व्यक्ति को परोपकारी बनाता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हिंसा, युद्ध और वैर भाव को समाप्त कर सकता है और समाज में स्थायी शांति ला सकता है। प्रेम से ही रिश्तों में मिठास आती है, परिवार मजबूत बनते हैं और सामाजिक ताना बाना सुदृढ़ होता है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वह दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। प्रेम ही वह भावना है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति सेवा, त्याग और करुणा का मार्ग अपनाता है और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करता है।
यदि प्रेम का अभाव हो तो समाज में हिंसा, घृणा, स्वार्थ और अन्याय का विस्तार होता है। आज के समय में कई समस्याएं जैसे जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, युद्ध और पारिवारिक विघटन प्रेम की कमी के कारण ही उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है और दूसरों के प्रति संवेदनहीन हो जाता है, तब समाज में असंतुलन और अशांति फैलती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो जीवन को अर्थपूर्ण और मंगलकारी बनाती है। बिना प्रेम के जीवन केवल स्वार्थ और अहंकार से भरा होता है, जबकि प्रेम से परिपूर्ण जीवन आनंद, शांति और संतोष का अनुभव कराता है। प्रेम से ही समाज में एकता, करुणा और सद्भाव उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम को अपनाना चाहिए और इसे केवल एक भावना तक सीमित न रखकर अपने कार्यों, शब्दों और व्यवहार में भी उतारना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। नमस्कार जी।